दैत्यबाला के रमण से तृप्त और लातों के आघात से प्रहर्षित रावण लंबी लंबी डगे भरता हुआ नगर की दक्षिण दिशा में स्थित समुद्र तट की ओर बढ़ा चला गया। समुद्र तट से कुछ हटकर छोटी बड़ी चट्टानों की ओट में वन के एक दुर्गम प्रदेश में उसका शिविर था। शिविर तक आने में बहुत रात बीत गई। आकर उसने देखा आग पर समूचा भैंसा भुना गया है और दैत्य दानव अब भोजन की तैयारी कर केवल उसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं। मध्य भांड भरे धरे हैं, बड़ी बड़ी अग्निराशि यत्र तत्र जल रही है। रावण के वहां पहुंचते ही एक वृद्ध दैत्य ने आगे बढ़कर उसका कंधा थामकर कहा, इतना विलंब करके तूने हमें चिंता में डाल दिया पुत्र। चिंता काहे की मातामह? पुत्र अपना देश नहीं है, वन वॉट वीथा अज्ञात है और तू हमारे प्राणों से भी अधिक मूल्य का है। तरुण ने हंसकर वृद्ध का हाथ पकड़ लिया, कहा, बहुत श्रम करना पड़ा मातामह, भोजन दो। पहले कंठ सिक्त कर वृद्ध दैत्य ने एक असुर को संकेत किया। असुर ने मध्य भांड लाकर प्रस्तुत किया। समूचा भांड एक ही सांस में पीकर एक बड़ा सा छुरा ले भैंसे की ओर बढ़ा। उसने मांसखंड काटा, फिर तो सभी असुर भैंसे पर पिल पड़े। वे अंधाधुंध मद्य पीने और मांस खाने लगे। वे हर्ष आवेग से चीखने चिल्लाने छीना झपटी करने और आपस में रेलमपेल करने लगे। देखते ही देखते वो समूचा भैंसा और वे सब के सब मद्य भांड उनके उदर में समा गए। खा पी कर निवृत्त होकर वृद्ध दैत्य तरुण के निकट खिसक आया। वो सुमाली था। उसने खींचकर तरुण को अंक में भरकर छाती से लगाकर कहा, पुत्र, बहुत दिन के हमारे मनोरथ अब पूरे होंगे। ये सब द्वीप समूह हमने जय कर लिए। ये बाली द्वीप भी आज जय हुआ समझ। परंतु अब तू सामने इस स्वर्ण लंका को देख। मेरी इस लंका में अब तेरा भाई कुबेर रहता है। वो हमारा नहीं, देवों आर्यों का बांधव है। आर्यों और देवों ने उसे धनेश बनाकर अपना लोकपाल नियुक्त कर दिया है। वो हमारे ही धन से संपन्न है, हमारी ही लंका में सुप्रतिष्ठित है। यह मैं अब नहीं सह सकता। विष्णु का अब हमें भय रहा ही नहीं। अब यदि कुबेर धनपति राजी से मेरी लंका तेरे लिए छोड़ दे तो ठीक है, नहीं तो हम उसे शस्त्र से मार तुझे लंकाधीश्वर बनाएंगे। पुत्र, तू ही डूबते हुए दैत्यवंश का सहारा है। रावण ने कहा, मातामह, कुबेर मेरा बड़ा भाई है, कैसे मैं उससे ऐसा प्रस्ताव करूं? इस पर रावण का मामा प्रहस्त उत्तेजित होकर बोला, अरे भागिने, वीर पुरुषों में भाईचारा नहीं होता। सुमाली ने भी उसे बढ़ावा देते हुए कहा, निसंदेह दिति और अदिति दोनों सगी बहनें ही तो थीं। दोनों ही प्रजापति कश्यप की पत्नी थी। पर अदिति से देवों और दिति से दैत्यों का कुल चला। अपने पराक्रम से तथा मातृपक्ष से ज्येष्ठ होने से सारी पृथ्वी दैत्यों ही के अधिकार में थी। पर विष्णु ने छलबल से दैत्यों का नाश करके देवों को आगे बढ़ाया। इसलिए हम ये कोई नई मर्यादा नहीं स्थापित कर रहे हैं। इतना कहकर सुमाली ने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रहस्त की ओर मर्मभेदिनी दृष्टि ने देखा। प्रहस्त ने कहा, यही तो बात है भागिने। फिर तेरे साथ तो हमारा सब दैत्य दानवों का रक्त भी है, बल भी है। फिर लंका तो हमारी ही है, न्यायतः उस पर तो हमारा ही अधिकार है। अतः इस संबंध में तुझे सोचने विचारने की कोई बात नहीं है। मामा के वचन सुनकर रावण ने कहा, तो मातुल, तुम ही अब हमारे दूत बनकर लंका जाओ और जिस प्रकार ठीक समझो कुबेर धनपति से प्रस्ताव करो। आज ही अभी मैं लंका को तरणी द्वारा प्रस्थान करता हूं और आशा करता हूं आगामी ज्वार से पहले ही उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सब बाली द्वीप पर ही रहना। इसे अधिकृत करने में विलंब न करना। विलंब कैसा पुत्र, हम तो आज रात ही यह अभियान कर रहे हैं। सुमाली ने साभिप्राय पुत्र को देखा और फिर रावण की ओर देखकर कहा, नगर तो तूने देख ही लिया। रावण ने हंसकर कहा, देख लिया, सब राह बाट देख आया हूं। किंतु मातामह, हमें अभी एक और अभियान करना है। कहाँ रे? उधर पर्वत की उपत्यका में अर्जना तट पर एक ग्राम है। असुरों का है ना, दैत्यों का। कहाँ के हैं वे? काश्यप तट से आए हैं। परंतु दैत्यों का है तो विग्रह क्यों? ऐसे ही वो फिर कहूंगा। तो मातुल, शुभाते संतु पंथान। प्रहस्त ने चर्म का कटिबंध कमर में लपेटा और शूल हाथ लेकर वो उठ खड़ा हुआ। रावण ने खड़े होकर कहा, चलो अब हम भी चलें। सब योद्धा तैयार हो जाएं। उसने अपने साथी सुभटों पर दृष्टि डाली और परशु कंधे पर रख चल खड़ा हुआ। उसके पीछे दैत्य, दानव, योद्धा, शक्ति, शूल, खड़ग, परशु, पाश, मूसल, गदा, बाण, धनुष, दंड ले चले। सबके पीछे वृद्ध दैत्येंद्र लंकापति सुमाली वज्रपाणि था। स्वर्णपुरी लंका। प्रहस्त ने लंका में प्रवेश किया। जब वो विशाल नगर द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा द्वार पर दृढ़ लौह कपाट लगे हैं। नगर के परकोटे के भीतरी भाग में स्वर्णखचित दिव्य कारीगरी चिन्हित है। बीच बीच में मणिमूंगा जड़े हैं।
परकोटे के बाहर विशाल खाई जल से परिपूर्ण है। खाई पर द्वार तक विशाल फलकमाक हैं, जिनमें दुर्भेद्य सुदृढ़ संक्रम लगे हैं। संक्रम स्वर्ण के खंभों स्वर्ण विधियों पर आधारित हैं। प्राचीरों पर दुर्जेय सुभट चौकसी कर रहे हैं। प्रहस्त ने सोचा, इस दुर्भेद्य सुपूजित सुरक्षित लंकापुरी पर आक्रमण करने का साहस देव, दैत्य, नर, नाग कोई नहीं कर सकता। लंका के चारों ओर समुद्र, वन और खाई तथा दुर्भेद्य प्राचीर, विशाल चतुष्पथों पर अश्व, रथ, गज पर आरूढ़ योद्धा, यक्ष, किन्नर, देव, दैत्य, नगरजन मणि माणिक्य मुक्तासज्जित अभय आनंदित मुद्रा में मत आ जा रहे हैं। नगर की वीथी, पथ, चतुष्पथ, राजपथ पार करता हुआ प्रहस्त धनपति कुबेर के अलौकिक प्रासाद के सम्मुख जा खड़ा हुआ। उस प्रासाद का वैभव देख प्रहस्त आश्चर्यचकित रह गया। प्रासाद के सिंहद्वार पर वैडूर्यमणि और मूल्यवान मुक्ताओं की चित्रकारी हो रही थी। वहां के खंभे कुंदन के बने थे। ऊपर जाने के लिए स्फटिकमणि की रत्नजड़ित सीढ़ियां थीं। ठौर ठौर पर यज्ञशाला और वेदिकाएं सुसज्जित थीं, जिनमें अनेक आसन रखे हुए थे। वो भव्य प्रासाद मंद्राचल के समान विशाल था। प्रहस्त ने साहस करके उस प्रासाद में प्रवेश किया। द्वार पर उसे किसी ने न रोका। वो 7 कक्षों को पार करता हुआ चला गया। 7वें कक्ष में उसने देखा, एक विराटकाय पुरुष स्वर्ण की माला पहने और हाथ में वजनी लोहे का मुद्गर लिए बैठा है। उस यमराज के समान विराट काल पुरुष के विकराल रूप को देखकर प्रहस्त कांप गया। परंतु उस पुरुष ने जैसे मेघ गरजे उस भांति गर्जना करके कहा, तू कौन है और दिक्पति लोकपाल कुबेर धनेश के इस आवास में तेरे आने का कारण क्या है? मैं आगत पुरुष हूं। यक्ष है? नहीं, रक्ष हूं। कहाँ का? आंध्राले का? वो तो धनेश दिक्पाल के मातृकुल का प्रदेश है। मैं धनेश दिक्पाल के मातृकुल का पुरुष हूं। तो तेरा स्वागत है। मातृकुल से तेरा क्या संबंध है? मैं धनेश दिक्पाल का मातुल हूं। आहा, मातुल? वो पुरुष अट्टहास करके हंस दिया। एही एही, अपने जन्म से किस कुल को धन्य किया मातुल? मैं दैत्यपति सुमाली का पुत्र हूं और धनेश दिक्पाल की विमाता कैकसी का अनुज। अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किंतु क्या कहकर आपको पुकारूं? मेरा नाम प्रहस्त है। मैं धनेश दिक्पाल के अनुज ऋक्षपति रावण का अमात्य हूं। ऋक्षपति का संदेश लेकर ही मैं धनेश दिक्पाल के चरणों में उपस्थित हुआ हूं। यक्षपति दिक्पाल अभी सोमरस पान करने नंदन वन गए हैं। अब उनके आने का समय हो रहा है। महापराक्रमी दिक्पाल धनेश के आते ही मैं उनसे आपका शुभागमन निवेदन करता हूं। तब तक आप यहां रत्नपीठ पर बैठकर विश्राम कीजिए या यथेच महालय में विचरण कीजिए। शुक, सारिका, चक्रवाक, कोकिल आदि विहंगों में मन बहलाए। प्रहस्त उस पुरुष के वचन से आश्वस्त हो चारों ओर घूम फिरकर उस अपूर्व सौंद को देखने और मन में ये सोचने लगा, ये सारी ही संपदा मेरे पिता की है, अतः मैं ही इसका वास्तविक स्वामी हूं। परंतु कालविपाक से यह धनेश कुबेर इसका अधिपति बना है और मैं अपरिचित अतिथि की भांति यहां उपस्थित हूं। प्रहस्त अभी इन बातों पर विचार ही कर रहा था कि उसने देखा एक मणिकांचन निर्मित रथ पर चंद्रमा के समान एक कांतिमय पुरुष, सिर पर किरीट, कानों में कुंडल और कमर में मेखला धारण किए, अनेक दिव्यांगनाओं, अप्सराओं और गंधर्वों से घिरा चला आ रहा है। अनेक किन्नर और गंधर्व नृत्य करते और गाते चले आ रहे हैं। उस तेजस्वी पुरुष के तेज से जैसे वो स्थान ही आलोकित हो रहा है। रथ से उतरते ही द्वार पुरुष ने आगे बढ़कर उस दिव्य पुरुष को अभिवादन कर कहा, धर्मावतार, यह महात्मा प्रहस्त, दैत्यपति सुमाली का पुत्र, आपकी विमाता कैकसी का अनुज और आपका प्रतिष्ठित मातुल यहां उपस्थित है। यह आपके अनुज आयुष्मान रावण का संदेश लेकर देव के सम्मुख आया है। द्वार पुरुष के इतना कहते ही लोकपाल दिक्पति कुबेर दोनों भुजा पसार कर अपने स्वर्ण तारों में झिलमिल उत्तरीय को हवा में फहराता हुआ हंसकर बोला, आओ मातुल, इस स्वर्ण लंका में आपका स्वागत है। कहिए, मेरे पितृचरण तो कुशल से हैं और मेरा प्रिय भाई रावण प्रसन्न है ना? मेरे सब संबंधी, मित्र, बंधु सुखपूर्वक है ना? प्रहस्त ने हाथ जोड़कर विनय की, धनेश दिक्पाल कुबेर, आपकी कृपा से सब भांति कुशल है। मैं आपकी सेवा में आपके प्रिय अनुज रावण का संदेश लेकर आया हूं। आहा, रावण, वो मेरा वीर भाई प्राणों से भई अधिक प्रिय है। कहो, मैं उस प्रियदर्शी रावण का क्या प्रिय करूं? मेरे प्रिय अनुज की क्या अभिलाषा है जिसे मैं पूर्ण करूं? प्रहस्त ने कहा, देव धनपति, अपने अग्रज के चरणों में अनुगत रावण ने अनेक बार अभिवादन करने के बाद मुझे देव चरण में यह विनीत निवेदन करने के लिए भेजा है कि लंकापुरी और लंका साम्राज्य हम दैत्यों का है, इसलिए इसे आप हमें लौटा दे तो ठीक है। यह एक धर्म की बात है, इसमें हमारा आपका प्रेम भी बना रहेगा। प्रहस्त की बात सुनकर धनेश कुछ क्षण चुप रहा,
फिर उसने धीरे से कहा, मातुल, रावण दशाग्रीव के शौर्य का बखान हम सुनते रहते हैं। उस आयुष्मान ने हमारे आसपास के सभी द्वीप जय कर लिए हैं। ये ठीक है कि पहले ये लंकापुरी आपके पिता दैत्यराज सुमाली की थी, परंतु जिस समय मेरे पिता ने निवास के लिए ये लंकापुरी मुझे दी थी, उस समय ये सूनी थी। यहाँ कोई राजा नहीं था। मैंने ही इसे फिर बसाकर धन जन से संपन्न किया है। यद्यपि तुम्हारे हमारे आचार में अंतर है, तुम रक्ष संस्कृति के प्रतिष्ठाता हो और मैं यक्ष संस्कृति का, परंतु इससे क्या, हम सब बांधव तो हैं ही, तथा इस लंकापुरी में इस समय देव, दैत्य, किन्नर, असुर, नाग सभी जाति के जन रहते हैं। सबका समान ही अधिकार है। इससे तुम मेरे अनुज रावण से कहो कि इस मेरी बसाई हुई लंका में वह भी आकर सुख से रहे। बाधा कुछ नहीं है। लंका जैसी मेरी है वैसी उसकी भी है, क्योंकि अभी पिता ने रावण के साथ हमारा कोई बंटवारा नहीं किया है। अभी तक हमारे पिता का सारा धन और राज्य बिना बंटा हुआ ही है। धनपति कुबेर से यह सारगर्भित और युक्तियुक्त वचन सुनकर प्रहस्त के मुख से बोल नहीं निकला। वो नीची गर्दन किए कुछ सोचता रह गया। कुबेर ने प्रहस्त का खूब आत्मीयता से सत्कार किया और सब भांति पूजित कर उसे विदा किया।